Students, welcome back to our YouTube channel. Friends, we are reading class 7 geography, wherein we are reading chapter number 2, Inside Our Earth. In our earlier part of this video, we have already covered different layers of the earth. Now today we are going to learn about types of the rock. So as I have discussed earlier also with you that in this chapter we will cover three important components. The layers of the earth we have already covered in our last video. In this video we will cover different types of rocks, how they are formed, what are their compositions, example of some rocks, and in our next video we will learn about the minerals and how the minerals are important for us. So friends, let us move. तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी अर्थ पे कितने प्रकार के रॉक्स जो है पाए जाते हैं। तो हमारे अर्थ पे तीन तरह के रॉक्स पाए जाते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, कैसे एग्जिस्टेंस में आए? तो देखिए फ्रेंड्स, इनकी शुरुआत जो है वो अर्थ के सेंटर से, मैंने बताया ना आउटर कोर, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आउटर कोर और इनर जो मेंटल है वो मोल्टन मैग्मा है। तो इनकी सबसे प्राइमरी रॉक, जो सबसे पहले प्राइमरी रॉक बनता है वो बनता है इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आता है इग्नियस रॉक। तो ये जो इग्नियस रॉक है ना, यही प्राइमरी सोर्स है। तो हम इसको कई बार प्राइमरी रॉक ही बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। तो देखिए, जो हमारा इग्नियस रॉक है ये प्राइमरी रॉक है। अर्थ के नीचे से लावा जब बाहर निकलता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है और उसके बाद जब वो बाहर आके सॉलिडिफाई हो जाता है तो इग्नियस रॉक बनाता है। ठीक है। उसके बाद जब हज़ारों सालों तक, लाखों हज़ारों सालों तक क्या होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल इरोजनल डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है। क्लाइमेटिक फिनोमेना जो है अर्थ के ऊपर होते रहते हैं। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर ब्रेकिंग डाउन, शेपिंग, रीशेपिंग देमसेल्व्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदरिंग कंडीशंस एंड ऑल दैट। तो वेदरिंग में क्या होता है कि जब कोई चीज़ बहुत गर्मी के कारण एक्सपेंड करती है, फिर ठंड में वो दोबारा से कॉन्टैक्ट करती है, तो इस तरह के वेदरिंग इफेक्ट्स के कारण क्या होता है, ये स्टोन्स जो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। उसके बाद फिर यही इग्नियस रॉक्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद कंपोजिशन इनकी डिकम्पोज हो जाने के कारण वो सिंपलर जो है कंपोजिशन में टूट जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। उसके बाद पानी के द्वारा, हवा के द्वारा जब ये ट्रांसपोर्ट करके बाकी दूसरे एरियाज़ में जो है लो एल्टीट्यूड एरियाज़ में ले जा करके ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, वो फिर लेयर बाय लेयर जो है वो जमा होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। और हज़ारों सालों के बाद कंटिन्यूस इस तरह के हाई प्रेशर के कारण यही जो इग्नियस रॉक के जो सेडिमेंट्स हैं ये फिर क्या हो जाते हैं, ये फिर सेडिमेंट्स रॉक बन जाते हैं। ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने से फिर वो क्या बन जाएंगे, सेडिमेंट रॉक्स। अब लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये इन दोनों में से किसी भी एक रॉक से बन सकता है। कंडीशन क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के बनने का जो प्रोसेस होता है ना उसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, व्हाट इज मेटामॉर्फिज्म? ये प्रोसेस क्या है? तो देखिए, जब सेडिमेंट्री रॉक्स के सेडिमेंट्स, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स भी जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं ना। इग्नियस रॉक भी ब्रेक डाउन होता है तो उसके पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो अगर इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं, या यूँ कहिए कि अगर इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें से कोई भी रॉक जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर कंपोजिशन में और एक पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर, अर्थ के हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर जब ये इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस से जो ना पास थ्रू होते हैं तो इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है और वो क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। तो आपने अल्टीमेटली क्या समझ में आया कि ये जो तीनों रॉक्स हैं जो हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, इनके बनने का सोर्स कहाँ से है, इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स का सोर्स कहाँ से है, मैग्मा, जो कि अर्थ के नीचे से निकलता है। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और फाइनली मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है रॉक साइकिल यहीं पे ख़त्म हो गई। देखिए, इसी चैप्टर में हम जब रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज हमने एक रॉक साइकिल ही पढ़नी पड़ेगी। उसमें क्या है कि ये जो रॉक जो है ना, ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता रहता है। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स भी बन जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स हाई टेम्परेचर प्रेशर में मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और कई बार क्या होता है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में चले जाते हैं तो दोबारा से पिघल जाते हैं।
यानी मोल्टन स्टेट में चले जाते हैं। तो जब दोबारा से हाई टेम्परेचर में मोल्टन स्टेट में चले जाएंगे तो वो दोबारा से अर्थ के नीचे क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। और उसके बाद दोबारा से फिर कभी वो मैग्मा बाहर आएगा, फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो इसे कहते हैं रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल में क्या होता है कि इग्नियस रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। इसी तरह मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लावा में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर लावा जो है दोबारा से इग्नियस रॉक बना सकता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है रॉक साइकिल, इसको बोलते हैं रॉक साइकिल। तो इस तरह की रॉक साइकिल चलती रहती है। तो आइए अब फ्रेंड्स वन बाय वन करके पढ़ते हैं। इग्नियस रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। So there are three types of rocks which are found on the earth crust. First of all, let us start with the igneous rock. So what is igneous rock? Igneous rocks are the primary rocks, and how the igneous rocks are formed. You know, whenever the magma, so whenever this molten material break down or cracks the crust or lithosphere and start to come out through a vent, it start to come out on the earth crust, and it start to spread in an adjacent area of that vent, and slowly and gradually it will cool down and solidify itself. So when the magma, जब ये मैग्मा बाहर आता है, जब ये तरल पदार्थ बाहर आ जाता है, ये जो हॉट जो लिक्विड है, रेड हॉट जो लिक्विड है, जब ये बाहर आता है तो बाहर आके अर्थ पर अपने आसपास के एरिया में फैल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होकर के हार्ड हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये बाहर आकर के जम जाता है तो अलग तरह का इग्नियस रॉक बनता है। अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है, तो देखिए इसको मैं समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। सपोज ये हमारी अर्थ है, ओके। अब यहाँ पर जो है बहुत सारा मैग्मा है जो हाई प्रेशर के साथ बाहर आना चाहता है, कि यहाँ की क्रस्ट के अंदर से जो है क्रैक बना दिया इसने, यहाँ से एक वेंट बना दिया। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो पास जो वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं वेंट। तो क्या होता है, ये जो मैग्मा का चैम्बर है इसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर। क्या कहते हैं, मैग्मा चैम्बर। तो देखिए क्या होता है कि जब ये मैग्मा चैम्बर से हाई प्रेशर के साथ, जब ये मोल्टन मैग्मा, देखिए जब ये लिक्विड जो मटेरियल है जो मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये अर्थ के अंदर है तब इसको बोलते हैं मैग्मा। लेकिन जैसे ही अर्थ क्रस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम मैग्मा नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको बोलते हैं लावा। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा? द मैग्मा, द लिक्विड मटेरियल विच इज इनसाइड द अर्थ, ओके, एंड व्हेन दिस मैग्मा कम्स आउट ऑन द अर्थ देन इट विल बी कॉल्ड एज लावा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये ऐसे वेंट के थ्रू जब ये बाहर आने लगता है तो ये अपने आसपास के एरिया में ऐसे स्प्रेड होने लगता है, और यहाँ पर जहाँ से निकल रहा है ना, वहाँ पर इस तरह का एक माउंटेनियस जो है स्ट्रक्चर या लैंडफॉर्म बना देता है। किस तरह का, देखिए ये फिर बार बार यहाँ पर जब बार बार इसके बाहर आने से यहाँ एक तरह से ऐसा माउंटेन बन जाएगा, और ये इस तरह से जो है वेंट के थ्रू, ये वेंट है और ऐसे मैग्मा बाहर आ रहा है और ये स्प्रेड होकर के आसपास के एरिया में कूल डाउन हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है और इग्नियस रॉक बना रहा है। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे एक माउंटेन जैसी स्ट्रक्चर बनाई ना, इसे हम बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन। क्या बोलेंगे? वोल्केनिक माउंटेन। तो देखिए वोल्केना के बाहर आने से ये जो माउंटेन बनी, इसको हम कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन। इस वोल्केनिक माउंटेन का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये देखो ये फनल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे फनल जैसी स्ट्रक्चर बन गई। तो जो कीप बन गई, कीप जैसी फनल लाइक जो स्ट्रक्चर बन गई, इसको कहते हैं क्रैटर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, जो टॉप इसका पार्ट है वोल्केनिक माउंटेन का, खड्डे जैसा बन गया है, इस फनल जैसा बन गया, इसे कहते हैं क्रैटर, CRATER, क्रैटर। ओके, तो ये जो मैग्मा जहाँ पे ये भरा हुआ है, जहाँ पूरे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैग्मा अवेलेबल है, इसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर, जहाँ से ये बाहर आना शुरू होगा। और ये रास्ता जहाँ से ये आ रहा है इसे कहते हैं वेंट। क्या कहते हैं? वेंट। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है ना, इसे कहते हैं वेंट। और बाहर ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहें क्रैटर। और ये जो पूरा माउंटेन बन गया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे? वोल्केनिक माउंटेन। और ये जो बाहर स्प्रेड हो गया है लावा, अंदर से जब आया तो इसको बोलते हैं मैग्मा। अंदर क्या था? ये मैग्मा। और बाहर आकर क्या बन गया? अभी ये लावा। क्या बन गया? लावा। तो अभी जो लावा है ये कूल डाउन हो जाएगा, कूल डाउन होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये जो रॉक बनेगा ना, इसे कहते हैं प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक। तो देखिए जो बाहर आकर के इग्नियस रॉक बना उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर उसको कहीं स्पेस मिल गया
तो वो वहाँ पे फिलअप होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे उस खड्डे जैसे स्ट्रक्चर में भर जाएगा और कई बार वो वहाँ अंदर ही जो है धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है और सॉलिडिफाई होकर के वो भी इग्नियस रॉक बनाएगा। लेकिन वो जो इग्नियस रॉक बनेगा ना, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे किसी खड्डे में भरने के कारण बन गया है, ठंडा होने के कारण बन गया है, उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो यानी कि यहाँ पे आपके क्या समझ में आया कि इग्नियस रॉक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इग्नियस रॉक के फिर फर्दर हम we can divide this igneous rock further into two parts. One is extrusive igneous rock and second is intrusive igneous rock. ओके, अब जो बाहर जो मैग्मा आकर के और इग्नियस रॉक बन गया है, इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? तो इसका एक एग्जांपल है जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है, लेकिन ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यानी कि जब मैग्मा बाहर आता है लावा और जब वो कूल डाउन होकर के सॉलिडिफाई होता है तो बेसाल्ट जैसा इग्नियस रॉक बन जाता है। अब अगर अभी इंट्रूसिव रॉक कैसे बनता है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ क्रस्ट थी यहाँ पे, अब यहाँ पे चैम्बर, यहाँ पे क्या है? मैग्मा चैम्बर है, जहाँ से मैग्मा बाहर आएगा। ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ पे भरा पड़ा है पूरा मैग्मा। अब जब ये बाहर आ रहा होता है तो कई बार क्या होता है, इसका वेंट जो है ऐसे दूसरी जगह कहीं पर खुल जाता है और दूसरी जगह खुलने से देखिए कुछ तो बाहर आ रहा है, जो बाहर आ रहा है वो तो बनाएगा एक्सट्रूसिव रॉक। लेकिन देखिए यहाँ पर भर जाने से या यहाँ पर भर जाने से, यहाँ भी भर गया है मैग्मा और यहाँ भी भर गया है, ठीक है। सो ये जो अर्थ के अंदर इन एरियाज में मैग्मा भर गया है तो वो क्या है, धीरे धीरे ये भी सॉलिडिफाई हो जाएगा और ये जब रॉक बनाएगा उसे कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ग्रेनाइट। ओके, तो आपको इग्नियस रॉक समझ में आ गया ये प्राइमरी रॉक क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सबसे पहला रॉक है जो मैग्मा से बनता है। उसके बाद क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक को पढ़ते हैं। जब ये इग्नियस रॉक हमारी अर्थ पे बन गया, ठीक है, अब क्या होगा कि एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद, हज़ारों सालों के बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पत्थर जो इग्नियस रॉक जो बने हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, जो पहले कभी वोल्केनिक इरप्शन के कारण बने थे लाखों साल पहले, अब वो क्या है, वो माउंटेन बन चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो ना वेदरिंग के कारण, मैंने बताया ना कि गर्मी सर्दी ठंड बरसात बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हवा बह रही है, तो इस तरह की वेदरिंग कंडीशंस के कारण क्या होता है, इनकी कंपोजिशन टूटने लगती है और ये इनकी लेयर कमज़ोर हो जाती है ऊपर से और ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, या तो हम उनको सिल्ट कहते हैं जो कि आगे जाके सॉइल बनाएगा, फर्टाइल सॉइल, या फिर हम उसको कहते हैं सेडिमेंट्स। और जब ये सेडिमेंट्स हाई एल्टीट्यूड एरिया से बहते हुए नदी के पानी द्वारा या हवा के द्वारा ये जब लो एल्टीट्यूड एरिया में जाके लेयर बाय लेयर जो है डिपॉजिट होने लगते हैं, तो हज़ारों सालों तक ऐसे दबे रहते हैं। हाई प्रेशर के बाद धीरे धीरे खुद ही एक लंबे अरसे के बाद में हाई प्रेशर के अंदर रहने के बाद यही सेडिमेंट जो है पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, रॉक बन जाते हैं। और उनको क्या कहेंगे, कौन से रॉक कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। इनके एग्जाम्पल जैसे सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन जैसे लाइमस्टोन। ओके, सो ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अब इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स फर्दर जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर भी मिल जाए, हाई प्रेशर तो है ही, अगर हाई टेम्परेचर भी मिल जाए तो फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बनने की जो प्रोसेस है इसे कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। सो द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड टू यू in your question paper, what is metamorphism? So you would answer it that metamorphism is the process of the formation of metamorphic rock where this sedimentary rocks under high pressure and temperature converts into and transforms into metamorphic rocks. Okay, so इस तरह से ये जो igneous rock है sedimentary rocks में और फिर sedimentary rocks metamorphic rock में convert हो जाते हैं। metamorphic rocks का example दे सकते हैं? yes, जैसे ग्रेफाइट है, स्लेट है, ग्नीस है। ओके, ये मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल है, मार्बल। तो ये क्या है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स
देखिए हमने रॉक साइकिल के बारे में थोड़ा पढ़ा, हमने डिफरेंट रॉक्स के बारे में पढ़ा, और ये पूरी साइकिल ऐसे चलती है, ठीक है। फिर ये जब हाई टेम्परेचर में और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में चले जाएंगे तो दोबारा से मोल्टन स्टेट में पहुंच जाते हैं और फिर इग्नियस रॉक बनते हैं, फिर सेडिमेंट रॉक्स, ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, इसे कहते हैं रॉक साइकिल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने वी हैव कवर्ड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट एंड वी लर्न दैट वाई igneous rock is called primary rocks. Then further we classified igneous rock, extrusive igneous rock, intrusive igneous rock. We learnt about sedimentary rocks, how these sediments are deposited into layer by layer and they convert into sedimentary rocks. Further we learnt about metamorphism and metamorphic rocks. You need to learn in your 7th class, in your standard. You don't need to go so deeper about these composition of the rocks, but you have to learn about the definitions of these rocks as well as the examples of these rocks. तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आपको रॉक साइकिल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रॉक साइकिल आपको पता होनी चाहिए, रॉक साइकिल, ठीक है, कैसे कैसे जो भी हमने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में और वो हमारे लिए कहाँ कहाँ यूज़फुल है।